A very fresh good morning to all of you. Hope you all are fit and fine at your home. Today we are starting chapter 6 of political science, class 12th, book part B. And chapter name is the crisis of democratic crisis. In this chapter we will read about politics after emergency. Okay, and Lok Sabha election in 1977 and Jayaprakash Narayan. Okay, then firstly we discuss about politics after emergency. मैंने आपको जो इससे पिछली वीडियो थी बेटा, मैंने आपको इसमें बताया था कि जो एमरजेंसी के दौरान बहुत सारा जो है बहुत कुछ ऐसे काम हुए जो मतलब जो है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट घोषित कर दिया था और नॉन कांग्रेसवाद का नाम दे दिया गया था बेटा, और कांग्रेस को कोई पसंद नहीं कर रहा था। और इस तरह से जैसे कि बिहार में मूवमेंट हुआ था, गुजरात में मूवमेंट हुआ था, वो किस लिए हुआ था? क्योंकि उस समय जो थे ऑयल की प्राइस बढ़ चुकी थी, फूड प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ चुकी थी, करप्शन हद से ज्यादा हो गया था और इस तरह से रेलवे ने भी स्ट्राइक कर दी थी। और बिहार एंड गुजरात मूवमेंट में जो था सेम सिचुएशन थी, सेम इश्यूज थे लोगों के लिए, यंगस्टर के लिए एंड लीडर्स के लिए। और उस समय सोशलिस्ट पार्टी जो है वो उभर के आई थी। आफ्टर दैट पॉलिटिक्स आफ्टर एमरजेंसी के दौरान जब एमरजेंसी लागू हो गई थी 1975, जब वो खत्म होगी उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो था बेटा लोकसभा के इलेक्शन होने थे। लोकसभा इलेक्शन जो है तो ऑपोजिशन ने क्या कहा कि ऑपोजिशन ने जो स्लोगन दिया, नारा दिया, वो था कि सेव डेमोक्रेसी। क्योंकि उस समय जो है डेमोक्रेसी जो थी वो उसके अकॉर्डिंग जो सरकार जो है वो काम नहीं कर रही थी, तो कहीं ना कहीं जो है ऑपोजिशन ने इसका फायदा उठाया और ऑपोजिशन ने जो नारा दिया था वो सेव डेमोक्रेसी का दिया था और नॉन कांग्रेसवाद का दिया था बेटा, ठीक है। और सेव डेमोक्रेसी का मतलब था कि जो कांग्रेस पार्टी जो है, इंदिरा गांधी की पार्टी जो है वो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, हम प्योर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट लेके आएंगे। और इन इलेक्शंस में ऑपोजिशन के पास कोई ज्यादा टाइम नहीं था और बहुत सारी जो पार्टी थी जो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी वो भी स्प्लिट होके सोशलिस्ट पार्टी के साथ, यानी कि वो भी दूसरी पार्टी के साथ जुड़ गई थी बेटा। ओके, लोकसभा इलेक्शन 1977 मैंने ऑपोजिशन पार्टी जो थी उन्होंने अनदर पार्टी ज्वाइन कर ली थी, जो कुछ कांग्रेस पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में आ गई थी, उसको जनता पार्टी का नाम दे दिया गया था। और जैसे जब जनता पार्टी का उनको नाम दे दिया गया और न्यू पार्टी जो थी वो उभर के आ रही थी, जयप्रकाश नारायण जो थे उसके लीडर थे, क्योंकि वो बिहार मूवमेंट में भी और गुजरात मूवमेंट में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो जयप्रकाश नारायण जो थे एक लीडर के रूप में उनकी अगुवाई कर रहे थे। और जगजीवन राम जो थे बेटा वो कांग्रेस के ही मेंबर थे और कांग्रेस में ही बहुत टाइम से काम कर रहे थे, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की नीतियों से जो था बेटा वो कांग्रेसिज्म से या फिर इंदिरा गांधी से कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था उनको उनकी नीतियों के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने भी जो है अपनी पार्टी जो है वो चेंज करके उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने अपना बेटा एक अलग से पार्टी बनाई थी जिसको डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम दिया गया था, डेमोक्रेसी पार्टी का नाम दिया गया था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि क्या नाम दिया था? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। और उसके बाद जो थे आफ्टर दैट जब उसने मतलब जो है अपनी पार्टी का नाम दिया कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, लेकिन कुछ समय के बाद वो जनता पार्टी के साथ मर्ज हो गई थी। कौन? जगजीवन राम की पार्टी। ओके बेटा, अच्छा रिजल्ट क्या निकले? उस समय जो इलेक्शन हुए बहुत थोड़े समय के अंतराल में हुए, ऑपोजिशन को ज्यादा टाइम नहीं मिला। उन इलेक्शन के दौरान कांग्रेस जो है पूरी तरह से हार गई थी, उनको 154 सीटें मिली थी 543 में से, और 33 से भी कम सीटें, 33% से उनको कम सीटें जो है वो हासिल हुई थी और कांग्रेस बुरी तरह से हार चुकी थी। लेकिन जबकि जो है जनता पार्टी जो थी वो विनर पार्टी कहलाई थी, मेजोरिटी पार्टी कहलाई थी, क्योंकि उन्होंने 330 जो है वो 330 सीटें जो है जीती थी 542 में से बेटा। ओके, तो टोटल जो है इसमें से कुल मिला के रिजल्ट क्या निकला कि जनता पार्टी आगे बढ़ी और जबकि जो कांग्रेस पार्टी थी वो डिफीट हो चुकी थी। अब कांग्रेस पार्टी जो थी बहुत बुरी तरह से हारी थी, जैसे कि दिल्ली है, बिहार है या फिर यूपी है और जो है
पंजाब है, हरियाणा है, बरेली में राहुल गांधी जो है वो हारे थे, और अमेठी में जो है वो इंदिरा गांधी जो है वो, अमेठी गढ़ माना जाता था कांग्रेस का और रायबरेली भी गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, तो वहां पर बुरी तरह से हार गए थे बेटा वो। ओके, और एक सीट जो थी इनको मिली थी, एक तो राजस्थान में मिली थी, एक एमपी में मिली थी, किसको? कांग्रेस पार्टी को बेटा। आफ्टर इलेक्शन स्टिफ कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन जो है वो स्टिफ हो गया था। मोरारजी देसाई, अब 3 लीडर उभर के सामने आए, मोरारजी देसाई और चरण सिंह जगजीवन राम। 3, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चरण सिंह, तीनों लीडर जो थे उभर के आ रहे थे। अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? देन प्राइम मिनिस्टर कौन बना बेटा? मोरारजी देसाई बने। अब मोरारजी देसाई जब बन गए तो फिर क्या हुआ, क्योंकि जो जनता पार्टी थी नई पार्टी के रूप में उभर के आई थी, कांग्रेस जो थी वो तो गढ़ था एक तरह से, उनमें बड़े बड़े नेताओं का और सूझबूझ नेताओं का और विद्वान लोगों का गढ़ था वो, जैसे सिंडिकेट के मेंबर्स थे या फिर उसके बाद अलग हुई तो कहीं ना कहीं मेंबर जो थे नई कांग्रेस में, कांग्रेस आर में जुड़ चुके थे बेटा, ठीक है। और अब मोरारजी देसाई जो थे वो उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, लेकिन ये जो जनता पार्टी थी वो ज्यादा देर तक नहीं टक सकी। 18 डेज के बाद, यानी सॉरी ये जो 18 मंथ के बाद ही गिर गई सरकार। क्यों गिरी? क्योंकि इन्हीं की पार्टी में ये जो पार्टी जो थी, जो काम कर रही थी वो पुरानी यानी कांग्रेस की पॉलिसीज के ऊपर ही काम कर रही थी। जो भी उनके 10 पॉइंट प्रोग्राम थे या 20 पॉइंट प्रोग्राम थे उनके ऊपर ही काम कर रही थी, कोई नया इनका एजेंडा नहीं था और ना ही इनका कुछ, ना कोई एजेंडा था इनका, ना ही नई नई पॉलिसी थी। तो कहीं ना कहीं वो पुरानी कांग्रेस द्वारा से वापस आ गई थी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं थी, लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। उन्हीं की ही जनता पार्टी के अंदर से ही जो नेता थे उनमें आपस में फूट पड़ गई, कन्फ्लिक्ट बढ़ गए। तो ये 18 मंथ में ही, यानी 18 मंथ में ही ये पार्टी टूट गई। तो दोबारा फिर फ्रेश इलेक्शन जो थे बेटा 1980 में हुए थे। फ्रेश इलेक्शन जो थे लोकसभा के 1980 में हुए। देन कांग्रेस जो थे मेजोरिटी वोट हासिल कर पाई और वो 353 जो सीटें थी, 353 जो है वो आउट ऑफ 453 में से हासिल कर पाई बेटा सीटें, ठीक है। और वो ग्रेट विक्ट्री मानी गई है कांग्रेस की 1980 में बेटा। तो ये था बेटा, ये चैप्टर जो था, चैप्टर 6 जो था, इसमें ये सारा कुछ जो था इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ और जो जो टॉपिक ऐड हुए जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बेटा। तो अब जो है जयप्रकाश नारायण जो है वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको बताऊंगी। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे। उन्होंने बिहार मूवमेंट में, गुजरात मूवमेंट में बेटा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी काम किया था और वो 1922 में जो है बेटा 1922 में अमेरिका गए थे और वहां पर उन्होंने मार्क्सिस्ट पार्टी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। आफ्टर दैट जब वो इंडिया वापस आए तो क्योंकि जब वो अमेरिका गए थे तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम, इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम थी फेस करनी पड़ी। उन्होंने नौकर का काम भी किया, बहुत सारे ऐसे काम किए, सब्जी बेची, ठीक है, झाड़ू लगाया। तो बहुत सारे काम करने के बाद भी जब अमेरिका से वो वापस आए तो एक बहुत अच्छे नेता के रूप में उभर के आए थे, सोशलिस्ट पार्टी के रूप में। उन्होंने विनोबा भावे के साथ लैंड रिफॉर्म में भी काम किया। उन्होंने कहा कि दान दो, यानी जो हो सके गरीब किसानों को दान दिया जाए, विनोबा भावे के साथ उन्होंने काम किया। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण जो थे किसानों के बारे में एक जैसे सोचते थे, किसानों की जो दशा थी उनको इम्प्रूव करना चाहते थे। और जयप्रकाश नारायण का क्या दावा था? जयप्रकाश नारायण जो थे वो पूर्ण आजादी चाहते थे, टोटल रेवोल्यूशन, यानी कि उनका एक मकसद था